Hello बच्चों, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion A, other is labeled as reason R. Assertion A दिया हमारे पास delta G naught for the given reaction becomes less negative on increasing temperature. ये हमारे पास reaction दी गई है. इसके लिए बोला है कि delta G naught for the reaction becomes a less on increasing temperature. Right? 2CO plus O2 gives us 2CO2. Reason R दिया है हमारे पास carbon monoxide burns with a blue flame, right? हमसे बोला choose the correct alternative from the options given below, right? Option A है हमारे पास both assertion and reason are true and R is correct explanation of A. Option B है both assertion and reason are true but R is not correct explanation of A. Option C है A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. The key concept for this question is see delta G naught is basically equals to delta H naught minus T delta S naught, राइट? अगर हम लोग बात करें इस रिएक्शन की, देखो इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है 2CO के मोल्स है प्लस CO प्लस O2 गिव्स अस क्या 2CO2 गैसियस स्टेट, राइट? अगर इसमें देखिए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स कितने हैं, वो हमारे पास है 3, राइट? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -1 आएगा. यानी एंट्रोपिकली ये जो रिएक्शन है हमारे पास लेस फेवरेबल है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रैंडमनेस है, राइट? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स है, उससे हम लोग कम नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट? जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा रैंडमनेस होती है और यहाँ पे कम रैंडमनेस होगी, राइट? यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि जो हमारे पास डेल्टा एस है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है. अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. डेल्टा एस नॉट को हम लोग लिख सकते हैं सपोज माइनस एक्स के बराबर, राइट? अगर हमारे पास डेल्टा एस नॉट माइनस एक्स के बराबर है तो ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसे डेल्टा एच नॉट प्लस एक्स इंटू टी. अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अब अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, तब ना हमारे पास सपोज 200 केल्विन टेम्परेचर कर दिया हमने, कुछ वैल्यू आई हमारे पास डेल्टा जी नॉट की, ठीक? फिर हमने क्या किया, फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया और कर दिया उसको 400 केल्विन और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया अपने डेल्टा एस नॉट को. तो हमारे पास कौन सी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी, कौन सी कम नेगेटिव होगी? देखो इसमें हमारे पास ये जो फैक्टर इसमें ऐड हो रहा है, सपोज ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो इसमें ये जो फैक्टर ऐड हो रहा है ये छोटा है. वैसे अगर ये नेगेटिव क्वांटिटीज में ये जो फैक्टर ऐड हुआ ये बड़ा हो गया तो क्या होगा, डेल्टा जी नॉट हमारा लेस नेगेटिव हो जाएगा ना, राइट? अगर इसको हम लोग ऐसे भी समझे कि x की जगह हम लोग ना इसको बोल दे कि हमारे पास -2 है, क्या है हमारे पास, वो -2 है, राइट? अगर वो -2 हो जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा t इंटू 2 और इंटू 2, राइट? अगर हमारे पास सपोज डेल्टा एच नॉट भी हम लोग मान ले कि वो हमारे पास है -1000 किलो जूल पर मोल, कितना है -1000 किलो जूल पर मोल, ठीक? तो हमारे पास डेल्टा एच नॉट कितना है -1000 प्लस 400, राइट? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1000 प्लस 800. तो लेस नेगेटिव वैल्यू किस में आई, लेस नेगेटिव वैल्यू हमारे पास उस केस में आएगी जहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा हो गया, राइट? एक तो एक एंट्रोपिकली डिसफेवर्ड रिएक्शन है ही, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हमारे पास जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव हो जाएगी, राइट? तो ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. रीज़न क्या है, रीज़न है कार्बन मोनोऑक्साइड burns with a blue flame. Yes, this statement is correct कि कार्बन मोनोऑक्साइड burns with a blue flame, बट इन दोनों स्टेटमेंट्स का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट
आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। आर जो है हमारे पास वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ए को। आर में सिर्फ इतना मेंशन है कि अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्निंग करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ब्लू फ्लेम का होता है, राइट। उसका ब्लू फ्लेम होता है हमारे पास। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।